हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे अनुलोचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी ज़िंदगी सुधर जाए। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा परखने का नहीं। रहता हूँ किराए की काया में, रोज़ सांसों को बेचकर किराया चुकाता हूँ। मेरी औकात है बस मिट्टी जितनी, बात मैं महल मीनारों की कर जाता हूँ। जल जाएगी ये मेरी काया एक दिन, फिर भी इसकी खूबसूरती पर इतराता हूँ। मुझे पता है मैं खुद के सहारे शमशान तक भी ना जा सकूँगा, इसलिए ज़माने में दोस्त बनाता हूँ। ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसलें हमेशा बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देखे संभावना नहीं। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। हालात वह ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो जो हालातों को बदल दे। प्रार्थना रोज करें, लोगों से बात करने से ज़्यादा आसान है भगवान से बात करना। आसान नहीं है उस शख्स को समझ पाना जो जानता सब कुछ हो पर खामोश रहे हर वक्त। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। नफरत मत करना हमसे, हमें बुरा लगेगा, बस प्यार से कह देना तेरी ज़रूरत नहीं। रिया हो गई है बाइज्जत वो मेरे कत्ल के इल्ज़ाम में, शेख निगाहों को अदालत ने हथियार नहीं माना। हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, ना जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। मीठा सा होता है सफ़र ये ज़िंदगी का, बस कड़वाहट तो किसी से ज़्यादा उम्मीदें रखने से होती है। आंखें तेरी चख बैठे हम, और कोई स्वार्थ समझ नहीं आता अब। रिश्वत अकेली नहीं आती है, देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियाँ, गलियाँ, दुख, वेदना, क्रोध, चिंता, तनाव भी नोटों से लिपटी मिलती है। कर्म का ठप्पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कम खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। पत्थर में भगवान है यह समझने में धर्म सफल रहा, पर इंसान में इंसान यह समझने में धर्म आज भी असफल है। बात करने का अंदाज भी खूबसूरत होना चाहिए, ताकि जवाब भी खूबसूरत मिले। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम जो दूसरों को देते हैं वो हमारे पास ही लौट कर आता है, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे हैं, आप कभी बड़े नहीं होते और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। जिंदगी तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं मर मर के जिया जाए। मांग लूँ मन्नत फिर भी यही चाह मिले, फिर वही गोद और फिर यही माँ मिले। स्त्री सब सह लेती है, सबसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता भी उसी में है। बचपन में भेदभाव, ससुराल में उलाहने सहने के बाद भी नहीं टूटती, बस टूटती सिर्फ एक वजह से है, जिस हमसफ़र के लिए वो सब त्याग कर आई, एक वही उसे समझ नहीं पाता। मुफ्त में नहीं सीखा उदासी में मुस्कुराने का हुनर, बदले में ज़िंदगी की हर खुशी तबाह की है हमने। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने ज़रूर आएगा। जो सच बोलता है सबसे अधिक नफरत लोग उसी से करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। रूबरू होने को तो छोड़िए, गुफ्तगू से कतरने लगे हैं। गुरूर ओढ़े हुए रिश्ते अपनी अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास है वो मानेगा ही नहीं। छोटी सी मछली ने अपनी माँ से पूछा, हम पानी में क्यों रहते हैं, ज़मीन पर क्यों नहीं।
उसकी माँ बोली, बेटा हम फिश हैं इसलिए पानी में रहते हैं, ज़मीन पर तो सब सेलफिश रहते हैं। एक और शाम हो गई, एक और दिन ढल गया, इस जिंदगी की किताब से एक और पन्ना निकल गया। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन में हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।